वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट 2 में पार्टनरशिप टॉपिक। पार्टनरशिप होता क्या है? नॉर्मल आपने डे लाइफ में अपना सुना होगा, किसी भी को भी सुनते हुए, या आपने खुद अपनी लाइफ में देखा होगा कि चलो यार हम ये बिजनेस पार्टनरशिप में कर लेते हैं, चलो हम ये वाला वर्क पार्टनरशिप में करेंगे, चलो हम सब मिलकर पार्टनरशिप में वर्क करेंगे। तो ये पार्टनरशिप का मतलब क्या है, लीगल डेफिनेशन क्या है पार्टनरशिप की, और कौन से सेक्शन में पार्टनरशिप डिफाइंड है? देखिए, पार्टनरशिप इज डिफाइंड इन सेक्शन 4। किस एक्ट में? पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 हमें पार्टनरशिप की डेफिनेशन प्रोवाइड करता है। क्या कहती है डेफिनेशन? द रिलेशन बिटवीन द पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब क्या है? डेफिनेशन को कभी भी समझने के लिए उसे क्या करो, तोड़ तोड़ के पढ़ो। ये क्या होता है? रिलेशन होता है पर्संस का। पर्संस का मतलब यहां आ गया, या एक पर्सन में कभी पार्टनरशिप नहीं होती, उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। अगर वो बिजनेस करता है तो पार्टनरशिप क्या होती है? दो पर्सन से या दो से अधिक पर्सन की क्या होती है? पार्टनरशिप होती है। पार्टनरशिप में क्या होता है? रिलेशन बिटवीन द पर्संस हु हैव एग्रीड टू डू द बिजनेस, मतलब वो एग्री है बिजनेस को रन करने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए, किसमें? जो भी उनका रेशियो डिसाइडेड हुआ है। मींस अगर दो पर्सन है ए एंड बी, उन्होंने डिसाइडेड करा हम बिजनेस करेंगे, ठीक है। पार्टनरशिप की फर्स्ट जो एसेंशियल था वो यहां फुलफिल हो गया कि पर्सन है, रिलेशन है, और वो एग्री करना चाह रहे हैं बिजनेस को। जो भी उनका डिसाइडेड रेशियो होगा उस पर वो बिजनेस के लॉसेस एंड प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, हमें 100 रुपए का मुनाफा हुआ हमारे बिजनेस से, तो ए और बी ने डिसाइड कर रखा है कि हम 50% के 50-50% इक्वल, मतलब पार्टनर है। तो वहां क्या हो गया? 100 रुपए का जो मुनाफा होगा उसे हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे? 50 ए को मिल जाएंगे एंड 50 बी को मिल जाएंगे। अगर कोई लॉस भी हुआ तो वो भी इक्वली डिसाइड कर लेंगे। यहां जो शेयर है वो किसके द्वारा डिसाइड होगा? पार्टनर्स के द्वारा, ठीक है। अब यहां एक लाइन लिखी थी, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मींस ऐसा नहीं है कि सारे ही पार्टनर क्या परफॉर्म करेंगे, और ऐसा नहीं है कि सारे ही पार्टनर नहीं परफॉर्म करेंगे। इसे एग्जांपल के थ्रू और मतलब समझते हैं, ठीक है। ए बी एंड सी, फर्स्ट केस, तीनों ने कहा कि हम तीनों इक्वल इक्वल के पार्टनर हैं और तीनों ही हम वर्क करेंगे, तीनों ही बिजनेस की एक्टिविटीज में परफॉर्म करेंगे। तो तीनों ही अपने वर्क को एक्टिविटीज में, मैनेजमेंट की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सेकंड केस में क्या है? तीन पार्टनर हैं, दो पार्टनर कह रहे हैं कि हम सिर्फ फंड लगाएंगे, मींस कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे। थर्ड वाला क्या करेगा? वो सारे ही बिजनेस की एक्टिविटी को मैनेजमेंट करेगा। तो वहां वो इन दोनों को भी एक्टिविटीज में रिप्रेजेंट कर रहा है। काम सिर्फ ए कर रहा है, बी एंड सी कैपिटल फंड लगा रहे हैं, बट ए क्या कर रहा है? एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, और इन दोनों को, बी एंड सी को भी क्या कर रहा है? मार्केट में रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि तीनों ही पार्टनर है, ठीक। ये वाला केस ए बी एंड सी वाला एक हम काइंड्स ऑफ पार्टनर में भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कम टू द एसेंशियल्स। अब इसके एसेंशियल्स क्या होते हैं? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द पार्टनरशिप। सबसे पहले किसी भी टॉपिक का, किसी भी डेफिनेशन का आपसे पूछा जाए एसेंशियल्स क्या है, इसके एलिमेंट्स क्या है, तो उसकी डेफिनेशंस में निकल जाते हैं एसेंशियल्स। जैसे द पार्टनरशिप मस्ट बी रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू और मोर पर्सन। मैंने अभी डेफिनेशन में क्या बताया? दो या दो से अधिक पर्सन होते हैं, वो पार्टनरशिप में आते हैं, वो एग्रीमेंट करते हैं, वो डिसाइड करते हैं रेशियो, बिजनेस के लिए सोचते हैं, तो वो क्या करते हैं? एग्रीमेंट बनाते हैं। तो क्या हो गया? दो और दो से ज्यादा पर्सन होने चाहिए, मस्ट। द पार्टनरशिप मस्ट बी स्ट्रक्चर टू कैरी ऑन द बिजनेस, मतलब दोनों जो भी पर्सन है वो बिजनेस करना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ए है और बी है, बी कहता है चल ए बिजनेस कर, ए कर लेगा। जब ए का मन होगा तभी तो करेगा, वो उस बिजनेस को, एक्टिविटी को, या उस बिजनेस को रन करना चाहता है, या पार्टनरशिप में आना चाहता है, ठीक है। थर्ड वन, एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। मींस दोनों ही पार्टीज या जो जितने भी पार्टनर्स है एग्री करें कि हाँ इस शेयर में हम प्रॉफिट्स एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सर कैसे? ए बी एंड सी है, ए बी अब 50-50 के शेयर है, सी को कह रहे हैं कि 50 का नहीं मिल सकता, तीनों में इक्वल नहीं हो सकता। ए बी है, कहते कि ए तो देगा 60% और बी और सी देगा 20-20। तो ऐसा जो भी उनका डिसाइडेड रेशियो वो उस पर क्या करें? एग्री करें, ठीक है। द बिजनेस इज टू बी कैरिड ओनली बाय, ये लास्ट पॉइंट मैंने आपको अभी समझाया था कि ऐसा भी हो सकता है सारे पार्टनर्स एक्टिविटी मैनेजमेंट एक्टिविटी में परफॉर्म करें, ऐसा भी होता है सारे पार्टनर्स को रिप्रेजेंट सिर्फ एक पार्टनर करके एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूं, ठीक है। यहां हम वीडियो को शॉर्ट इसलिए बनाया, इसमें सिर्फ हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन एंड एसेंशियल्स डिस्कस करें। नेक्स्ट वीडियो में हम काइंड्स ऑफ पार्टनर को डिस्कस करेंगे। होपफुली ये छोटा सा कंसेप्ट आपको क्लियर हो। थैंक यू।